राइट डाउन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स इन लाइफ। ठीक है, जो भी आपके सबसे, देखिए गोल बहुत ज़रूरी है। बिना गोल के अगर आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फिर आपको खुद ही नहीं पता जाना कहाँ है। जब आपको खुद ही नहीं पता जाना कहाँ है तो फिर बहुत ही रैंडम लाइफ जी रहे हैं आप। तो फिर कैसा है ना कि मान लीजिए अगर किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस का गोल फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आप अपने गोल के लिए काम करिए और नहीं तो यू आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू फुलफिल समवन एल्सेस गोल। आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो फिर किसी और के गोल को अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू राइट देम डाउन फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म और कैन बी लॉन्ग टर्म एंड मे टेक मल्टीपल ईयर्स टू अचीव देम। One more important part of goal setting is to set goals for every year. Now every year goal should always align to your main goals, है ना। तो हर साल वो जो गोल मैं कहता हूँ लिखने के लिए, अगर अभी मान लीजिए आपने नहीं किया है तो अभी लगभग 6 महीने बचे हैं इस साल के, ठीक है, 6 या 7 महीने बचे हैं इस साल के। तो उनको वापस मतलब उनको अभी से लिखना शुरू करिए, ठीक है। लेकिन गोल बहुत ज़रूरी है और उसमें भी एक फाइनेंशियल गोल बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी अभी की बात कर लेते हैं, जैसे अभी, जैसे अगर हम फाइनेंशियल गोल की बात करें तो जैसे अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ है, राइट। हर तरीके से पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि 1 डेढ़ साल से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। तो लेकिन मेरा कहना है कि मान लीजिए कि मेरा एक एक्स अमाउंट का गोल है, ठीक। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, मैंने एक गोल बना लिया और उसके लिए हर महीने मैं उतना पैसा डालते जा रहा हूं। अब अगर अगर जो भी मेरा रास्ता होगा कि भाई चलो 10 साल में मुझे पहुंचना है, 1 साल में इतना होगा, 2 साल में इतना होगा, 3 साल में इतना होगा, इस तरीके से मतलब बात हो रही है, ठीक है। जैसे रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर, जैसे अगर 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो हर 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अगर आप अपना जो भी गोल है अगर उसको आप अचीव कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों फर्क पड़ेगा। वाई आर यू लाइक, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपका गोल अचीव हो रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया। हाँ, अगर किसी के कहने से रैंडमली आप पैसा लगा रहे हैं, कोई आपका गोल नहीं है, तो क्या होगा। अब मार्केट गिर रहा है तो आप परेशान होंगे कि मुझे तो फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है ना, वही चीज़ मुझे सस्ते में मिल रही है, मुझे वैसे भी पैसा अभी यूज़ नहीं करना है, 10 साल के बाद 20 साल के बाद मुझे पैसा यूज़ करना है, तो मुझे वही चीज़ अगर सस्ते में मिल रही है तो मुझे क्या नुकसान है, ठीक। तो जितना पैसा आप डालते जाएंगे सस्ते में आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे, जब मार्केट भागना शुरू होगा तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है गोल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए से बी मुझे पहुंचना, अगर मैं ए से बी पहुंच रहा हूं, अगर मैं थोड़ा भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो मैं तो अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं ना। तो मैं तो फिर निश्चिंत रहूंगा, सीधी सी बात है। तो दैट इज वाई, और अगर गोल नहीं है तो फिर सारी ही चीजें जो हैं, सारी ही चीजें जो हैं फिर वो डिस्ट्रैक्टेड है। गोल को आप पर्पस भी कह सकते हैं। अगर पर्पस नहीं है आपके जीवन में, अगर आप फोकस नहीं है जीवन में, तो फिर समस्या है। फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी भी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, अल्टीमेटली जो शुरुआत है ना, पर्पस या फोकस, फोकस का मतलब होता है शिव, ठीक है। तो आपके जीवन में शिव ही नहीं है और आप शिव को आने ही नहीं दे रहे। आपके मन में अगर 50,000 ख्याल चल रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, आंख बंद किया और अगर शून्य वाली अवस्था अचीव हो रही है तो आप बहुत सुखी हैं। और ये जो फोकस है ना, आपका फोकस बहुत अच्छा है, शिव प्रेजेंट है आपके जीवन में। और अगर पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, फोकस नहीं है, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी एनर्जी बैठे हुए और एनर्जी ड्रेन हो रही है, ठीक है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं ना, ऊर्जा का प्रवाह डाउनवर्ड अपवर्ड, हमने सीखा ऊर्जा के प्रवाह के अपवर्ड होने से क्या फायदा है। ऊर्जा का प्रवाह अगर डाउनवर्ड है तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बैठे बैठे ड्रेन हो रही है। इसका मतलब कि
आप कुछ भी नहीं कर रहे फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जो लोग, जिनको एंजाइटी होती है, जिनको डिप्रेशन होता है, अगर आप उनके बारे में सोच के देखें, बैठे बैठे क्या हो रहा है, बैठे बैठे उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। क्यों ड्रेन हो रही है, क्यों एंजाइटी है भाई? क्योंकि भविष्य का पता नहीं है, भविष्य असुरक्षित है। आपने जब गोल बनाया, पर्पस बनाया, फोकस बनाया, तो भविष्य अब असुरक्षित नहीं बचा। इसलिए गोल, पर्पस, फोकस बहुत जरूरी। इस पे बहुत अच्छे से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। और अगर गोल या फोकस या पर्पस नहीं है, तो फिर आप जीवन में कहीं नहीं जा रहे। मतलब वो जो शुरुआत है ना, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर मुझे तो मेरा पर्पस ही नहीं पता। कोई है ऐसा क्लास में जिसको उसका पर्पस, और ये नॉर्मल है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका पर्पस नहीं पता है। अगर आप उनमें से कोई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर आपको अपना पर्पस भी नहीं पता, आप ये जागृत करना शुरू करेंगे, शिव आएंगे, इवेंचुअली आपको अपना ट्रू पर्पस भी रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये ऐसे कर लें, सब फिजिकल है। आपकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति से ही आपका पर्पस डिफाइन होगा, जिससे आपको सुख मिलेगा। ठीक है, और जब तक वो पर्पस आपको नहीं मिल जाता, आप जीवन में यहां वहां भटकते ही रहेंगे। सांख्य दर्शन के माध्यम से हम लोग उसी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं और उससे अपने पर्पस को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से जो है, कितने लोग, मैं इसके बारे में बहुत दिनों से बात करते आ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये करना शुरू कर दिया है। गोल उन्होंने अपना इस साल का गोल बना लिया है। कितने लोग ऐसे हैं? सबके पास एक डायरी होनी चाहिए। ठीक है, सबके पास एक डायरी होनी चाहिए जहां पे आपके वो गोल्स लिखे होने चाहिए। और अब सब लोग हर साल 1 जनवरी को बैठेंगे। 1 जनवरी को बैठ के आप जो है उसको लिखेंगे, और फिर उसके टुवर्ड्स जो है धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। ठीक, जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आप देखेंगे कि जीवन में, मतलब आपने एक वो सेट कर दिया, थीम सेट कर दिया अपने लाइफ की। और अगर आप अपने उस थीम को सेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत, मतलब अमेजिंग तरीके से चीजें जो है वो हो जाएंगी। जैसे मैं आप लोगों को अपना अपना डायरी दिखाता हूँ एक। जैसे ये मेरी अपनी डायरी है, ठीक है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो सबसे अगर मतलब होगा ना, कहते हैं उसको प्राइज्ड पोजीशन, अगर मुझसे किसी को कुछ मिलेगा तो ये वो डायरी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीखते रहता हूँ, ठीक, वो इसमें लिखा हुआ है। हर साल मैं अपना गोल इसमें जो है लिखते जाता हूँ। और कभी ऐसे जब पीछे पलट के देखिए, तो वो उसमें से कुछ अचीव हो गया, कुछ नहीं अचीव हुआ, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो वो कैसा है कि आपने अपना एक जो है ना वो सेट कर दिया अपने जीवन के लिए, एक डायरेक्शन सेट कर दिया। ठीक, तो ये बहुत जो है जरूरी है। और अगले क्लास में भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों गोल सेट करना इतना जरूरी है। वो जैसे ही आपने कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को आपने क्लियर मैसेज दे दिया, दिस इज व्हाट आई वांट। और जब आप राइट माइंड सेट में जाना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो अचीव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सेटिंग अप द गोल, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला, नॉलेज या रिसोर्स। डू आई हैव नॉलेज और रिसोर्सेज टू अचीव दोज गोल्स? इफ नॉट, देन व्हाट नॉलेज और रिसोर्सेज डू आई नीड? जब आपने गोल बना लिया ना, अब उस गोल पे अगर काम करना है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक नॉलेज और दूसरा रिसोर्सेस। ठीक है, कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी है क्या उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात मैंने की कि आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे, आपका ये भी गोल हो सकता है कि मुझे ना फाइनेंशियली फ्री बनना है, या मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। अब आपके पास अगर वो नॉलेज है, तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे, धीरे धीरे उस पर काम करेंगे। नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है तो किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सर्विसेज आप लेंगे कि भैया मुझे जो है
10 साल में मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो अब वो क्या किया आपने, वो जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप अपने जीवन में लेके आए। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद से सीखेंगे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने खुद से सीखा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। 4 से 5 साल मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन अब कैसा है कि मैं उस ट्रैक पे, उस डायरेक्शन में मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी। देखिए, गोल बना लिया आपने, अब उस गोल के लिए नॉलेज है क्या, ज्ञान है क्या, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ठीक। दूसरा क्या है, रिसोर्सेस। डू आई हैव द रिसोर्सेस। दूसरा क्या है, रिसोर्सेस। डू आई हैव द रिसोर्सेस। जैसे 5 एलिमेंट की साइकिल में, मैं ये चीज़ वैसे इस यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझेगा कि गोल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। साइकिल जो है ना, साइकिल जो है, 5 एलिमेंट की साइकिल शुरू होती है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब वाटर एलिमेंट। ठीक है। फिर यहां से आपको ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ मतलब एयर एलिमेंट। फिर यहां से आपको क्या मिलेगा, फायर मिलेगा, मतलब कैश। ठीक है। इसके बाद रेलेवेंस मिलेगा, मतलब अर्थ एलिमेंट। और फिर उसके बाद एक्चुअल गेन मिलेगा। और गेन के बाद वापस से आप रिसोर्स मतलब स्पेस एलिमेंट। फिर वापस से आप रिसोर्स में। शुरुआत जो है जीवन में किसी भी चीज की रिसोर्स से होगी। अगर रिसोर्स ही नहीं है, अगर रिसोर्स ही नहीं है तो ग्रोथ पॉसिबल है क्या? अगर ग्रोथ नहीं होगा तो कैश फ्लो पॉसिबल है क्या? अगर कैश फ्लो नहीं पॉसिबल है तो रेलेवेंस वाली घटना घटेगी क्या? रेलेवेंस का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। ठीक। और लास्ट में रेलेवेंस के बाद होता है गेन, फाइनल गेन, मिला कि नहीं मिला। तो अगर जीवन में रिसोर्स नहीं है तो वो शुरुआत ही नहीं होगी। तो ये हम लोग वास्तु के हिसाब से करते हैं, और वास्तु में फिर ये देखते हैं कि इनके, इस व्यक्ति के इस पांचों में से किस चीज की उसको कमी है। जिस चीज की कमी है, मान लीजिए रिसोर्सेस तो है उसके पास, लेकिन ग्रोथ में मामला अटका हुआ है। जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो उसका कनेक्शन बनना चाहिए, बनाने मतलब प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, वो हो ही नहीं पा रहा। या बेचने के लिए जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके ग्रोथ वाले एस्पेक्ट को, ग्रोथ की जो दिशाएं हैं, एयर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं, उनको फिक्स करते हैं। वहां से उसको सपोर्ट मिल जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। ठीक। लेकिन यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बस इतना आप समझिए कि रिसोर्स से ही सारी रामायण महाभारत शुरू होती है। ठीक है। वाटर एलिमेंट से ही सारी रामायण महाभारत शुरू होती है। बिना रिसोर्स के कुछ भी नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने फाइनेंशियल प्लानर के पास आप गए, जाते ही आपने उसको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा करना। उसने बोला सर आपको महीने का 40,000 रुपये सेव करना पड़ेगा। 40,000 है क्या आपके पास? नहीं है। तो फिर क्या है, किससे शुरुआत कर सकते हैं? ठीक। सर मेरे पास 20,000 रुपये ही है महीने के, मैं उससे शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, 20 से शुरू करिए। ठीक। आएगा समय तो उसको अप करके 40 करेंगे। आप वो जो 20 से जर्नी शुरू करेंगे, वो कब 40 में कन्वर्ट हो जाएगी उसका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक। तो ये नॉलेज और रिसोर्स। और उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्शन। क्रिएट एक्शन प्लान। हाउ विल यू अचीव दोज गोल्स? यू कैन ऑल्सो क्रिएट एक्शन प्लान टू लर्न दैट नॉलेज एंड अरेंज दोज रिसोर्सेस। ठीक। अगर मान लीजिए कि मैं 40 नहीं सेव कर सकता, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या मैं एक्शन प्लान बना सकता हूं कि कैसे मेरा इनकम 40 तक पहुंचे, कैसे मेरा इनकम इतना पहुंचे कि मैं 40 सेव कर सकूं? तो वो एक्शन प्लान। अब आप पूरी तरीके से एकदम अपने उस गोल को लेकर सीरियस हो गए, समझ लीजिए। ठीक है। गोल को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो गए, तो ये इस तरीके से आपको सोचना है। जब आप इस तरीके से कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे, तो आपने फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीजें फिक्स कर दी, और फिर क्वांटम वर्ल्ड में आप जाके क्या कर रहे हैं, वो एक्शन आप कर पाए,
उसको लेके आपने अफर्मेशन शुरू किए, कैपेबिलिटी डेवलप करनी शुरू कर दी, नंबर वन। नंबर टू, आप उस पर्टिकुलर गोल को लेकर, अगर आपका रिलेशन नहीं अच्छा है, आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दी ताकि आपका रिलेशन भी हील कर जाए, वो जीवन में वो चीज़ बहुत अच्छे से होने लगे। तीसरा एस्पेक्ट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो एनर्जी वाला। ये जो एनर्जी का, देखिए जीवन में कुछ भी चाहिए तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा से ही अचीव होगा, यस और नो। अब ऊर्जा से अगर अचीव होगा तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ऊर्जा का पूरा प्रोसेस समझा है आपने, समझा है ना ऊर्जा का पूरा प्रोसेस। आज्ञा चक्रा पे शिव हैं और उस तरीके से मेदुला ऑब्लंगाटा से महाशक्ति। तो जितनी प्रचुर मात्रा में आप ऊर्जा एक्यूमुलेट करेंगे, उतना जो है ना, वो आपके पास उतनी एनर्जी रहेगी। वो एनर्जी क्या है? आपकी प्राइमरी रिसोर्स है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसको आप यूटिलाइज करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो प्राइमरी रिसोर्स है। अब एक चीज़ ये भी होता है कि, और मैंने क्या कहा कि उस ऊर्जा को हमें ऊपर, जो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी जिसको कहते हैं, हमें ऊर्ध्वगामी करना है। अधोगामी मतलब डाउनवर्ड नहीं फ्लो करना चाहिए। अच्छा, ऊर्जा डाउनवर्ड ना फ्लो करे आपके जीवन में, अगर आप मुझे बताइएगा, अगर आप गोल बनाते हैं और अगर आपकी डे टू डे लाइफ आपने फिक्स कर दी, ठीक, और उस गोल को आप धीरे धीरे अचीव करना शुरू करते हैं, तो क्या वो ऊर्जा के अपवर्ड मूवमेंट में मदद करेगा? क्या वो ऊर्जा के अपवर्ड मूवमेंट में मदद करेगा? अगर आप गोल्स बनाते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में आप धीरे 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 अचीव करना शुरू करते हैं, तो क्या वो ऊर्जा के अपवर्ड मूवमेंट में मदद करेगा? करेगा है। तो अब ऊर्जा को ऊपर उठाना आसान हुआ या नहीं हुआ? अभी क्या था, देखिए हर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक ही गोल है, वो है सतव की घटना घटनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि वो घटना घटने लगी। अब वो जो ऊर्जा का डाउनवर्ड फ्लो है, उस फ्लो को भी आपने नेचुरल तरीके से वो कर दिया, टर्न कर दिया। तो इसीलिए गोल की बहुत आवश्यकता है। गोल रहेगा तो आपको ए से बी तक जाना है, आपको फिजिकल लेवल पे पता है, और एनर्जी लेवल पे जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो इसीलिए जो प्रैक्टिसेस हम लोगों ने सीखी हैं, उन प्रैक्टिसेस का महत्व है, और इसीलिए गोल का भी महत्व है। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मामला जो है बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे अगर आपने गोल कर लिया सेट, उसके रिसोर्स और नॉलेज के लिए भी आप चीज़ें करने लगे, एक्शन प्लान जो है आपने वो भी बना लिया। नाउ अब इंक्लूडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नाउ डू यू हैव एनी लिमिटेशन एंड फीलिंग ऑफ लैक एसोसिएटेड विद योर गोल you have set, or any other feeling of limitation or lack? Make list of things you have already you have achieved which you can become grateful for। तो हमने क्या किया, अब ग्रेटफुल जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है, ताकि मेरा रिलेशनशिप हील कर जाए। वो रिलेशनशिप कैसे हील करेगा? तो उस ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के माध्यम से उस रिलेशन को हम बेटर करना शुरू कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्रिएट एक्शन अफर्मेशन विच विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स। तो अब आपने क्या किया, गोल बनाया, गोल के लिए रिसोर्स और नॉलेज, गोल के लिए एक्शन, उसके साथ साथ उस गोल को लेकर हमारे पास क्या चीजें हैं, उसको लेकर आप ग्रेटफुल रहने लगे, ठीक है। आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस डेवलप कर ली, एक्शन अफर्मेशन डेवलप कर लिया। अब आप क्वांटम लेवल पे जाने लगे, क्वांटम जोन में जाने लगे। क्वांटम जोन में जाके अब क्या हो रहा है, क्वांटम जोन में जब जब आप पहुंच रहे हैं, आपकी चेतना फर्दर विकसित हो रही है, प्रचुर मात्रा में आप ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को, जिस गोल को आपने आइडेंटिफाई किया है, अपने उस रिलेशनशिप को फिक्स कर रहे हैं। रिलेशनशिप को फिक्स करने के साथ साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भी कह रहे हैं कि भैया दिन में जब मैं फिजिकल वर्ल्ड में हूं तो मैं ये एक्शन करूं। अगर आप वो एक्शन करेंगे
तो गोल अचीव होना ही होना है। अब जब आप वो एक्शन कर रहे हैं तो जो लैक वाली भावना है वो खत्म हो गई, हार्ट चक्रा ओपन है, ऊर्जा नेचुरली अपवर्ड मूव कर रही है। तो क्वांटम जोन में जाके इसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और फिजिकल लेवल पे जो है, फिजिकल लेवल पे आप उस तरीके से अलाइंड हो गए कि आपकी ऊर्जा अपवर्ड मूव करने लगी। जीवन में चमत्कार होना ही होना है, बच नहीं सकता मामला। एक बार अगर आपकी वो लिमिटिंग जो बिलीफ है, फीलिंग है, अगर वो चली गई, ठीक है, यू हैव डेवलप द बिलीव दैट यू कैन अचीव द गोल, नाउ इज द टाइम टू प्रैक्टिस गोल अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी गोल अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की, तो लेवल 1 में वैसे भी आप ये सीखने वाले हैं। अभी आप रेडी नहीं है गोल अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के लिए। अगर अभी आप गोल अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मामला और खराब हो जाएगा। अभी लेवल 0 को यूटिलाइज करिए अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, एक्शन अफर्मेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, गोल, यू वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। योर गोल इज दैट यू वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। डू यू हैव द नॉलेज? डू यू वॉन्ट टू डेवलप द नॉलेज और डू यू वॉन्ट टू हायर द रिसोर्स? ठीक। If you hired the resources, then knowledge part is taken care of. If you are planning to learn this by yourself, then in the action step, we will create an action to plan to learn that knowledge. अगर आपने किसी को हायर कर लिया तो वो हायरिंग के बाद वो आपके सामने ब्लूप्रिंट बना देगा, उसको आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे आपके रिसोर्सेज जो है उसके लिए अलाइन होने लगेंगे। अगर आपने नहीं, अगर आपको नॉलेज डेवलप करना है, आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही करूंगा, मुझे किसी को हायर नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? एक्शन अफर्मेशन जो डेवलप करेंगे, उस एक्शन अफर्मेशन में ये एक्शन होना चाहिए, ये अफर्मेशन होना चाहिए कि मैं सीखने वाले के लिए एक्शन लेना शुरू कर दूं। क्या मेरे पास वो कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई है या नहीं शुरू हो गई है? तो एक्शन अफर्मेशन वाले स्टेप में आप वो एक्शन अफर्मेशन परफॉर्म करेंगे जिससे कि आप ये नॉलेज बिल्ड कर सके, ये नॉलेज डेवलप कर सके। Once you build the knowledge, now you have number associated with your goal and time frame. Now it is time to develop the action plan. It could be saving X amount every month, X amounts every year, और create action affirmation. तो दो तरीके के एक्शन अफर्मेशन बना लिए हम लोगों ने। एक एक्शन अफर्मेशन हमने बनाया कि भैया हम वो नॉलेज ही सीख जाएं सबसे पहले। दूसरा एक्शन अफर्मेशन बनाया कि जो गोल है उसके लिए क्या करना है, इतना महीने का इतना सेव करना है, साल का इतना सेव करना है। उस तरीके से आपने वो पूरा का पूरा प्लान बना लिया। Including law of attraction, now go to quantum zone, practice gratitude at that level to change your relationship with money. Practice action affirmation. ठीक है। जैसे अगर gratitude statement क्या हो सकता है? I am deeply grateful for the money that is present in my life and for the support it provides to me and my family. Write down, take a print screen of this. I appreciate every rupee that comes into my life and I value the financial resources I already have. ये दो बड़े ही जेनरिक से स्टेटमेंट हैं जो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्शन अफर्मेशन क्या हो सकता है? I am grateful that I am consistently saving 10,000 every month and building my financial strength. I save money consistently and grow my wealth every month. I take smart action every day to earn and save more money. I manage my money wisely and build strong financial habits. I make disciplined financial choices that increases my saving. My daily actions are creating more income and financial growth. नहीं कुछ करना है, सिंपल सा, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम कंसिस्टेंटली सेविंग दिस मच एवरी मंथ एंड बिल्डिंग माई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। पर एक कोई ऐसा बना सकते हैं जहां पे आपकी इनकम भी ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हैं। माई डेली एक्शंस आर क्रिएटिंग मोर इनकम एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। अब देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या किया मैंने? इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने एक गोल बनाया कि मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है। अब जब मैंने वो गोल बना लिया तो मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक कि क्या मेरे पास वो रिसोर्स है, क्या मेरे पास वो नॉलेज है?
अगर नहीं है नॉलेज तो या तो मैं डेवलप करूंगा या तो मैं हायर करूंगा किसी को। मैंने अगर किसी को हायर कर लिया तो बात खत्म हो गई। तब मैं सीधे सीधे एक्शन अफर्मेशन सेविंग वाली शुरू कर दूंगा। अगर मुझे नॉलेज भी बिल्ड करना है तो मैं एक्शन अफर्मेशन क्या करूंगा, मैं एक्शन अफर्मेशन जो है नॉलेज बिल्ड करने पे भी थोड़ा सा लगाऊंगा ताकि मेरा नॉलेज भी बिल्ड हो सके। फिर मैं जो है लेवल पे जाऊंगा, लेवल 0 पे जाके हम क्या करेंगे, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे ताकि मेरा रिलेशनशिप जो है मनी के साथ चेंज हो जाए। और उसके लिए फिर मैंने आपको ये ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट दिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली जो है एक्शन अफर्मेशन, ये एक्शन अफर्मेशन में से जो जिससे आप कंफर्टेबल हैं वो एक्शन अफर्मेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गोल से ले तो आपने क्या किया, फिजिकल लेवल पे भी चीज़ें सही कर दी और क्वांटम लेवल पे भी जाके चीजें आप सही कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आया क्या?